हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन वेज ABC ऑफ अ इंक्लिनेशन थीटा हैज शोन इन द फिगर द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स द राइट द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज इज। और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है नीट 2018 में, और यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को ना हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला मेथड होगा वो होगा इनर्शियल फ्रेम का, यानी कि इस वक्त जो ऑब्जर्वर होगा ना वो ग्राउंड पे होगा। ठीक है गाइस, तो आप आगे देख सकते हैं मैंने पूरा फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिया है, और ये हमारा ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है, तो गाइस जो ऑब्जर्वर होगा उसे क्या दिखेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर इस वक्त ग्राउंड पे है, तो उसे क्या दिखेगा कि जो ये स्मॉल m वाला मास का जो ब्लॉक है ये इस तरफ ए एक्सीलरेशन से बढ़ रहा है, तो वो सोचेगा कि जो ये ब्लॉक है इसको ये ए एक्सीलरेशन कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि कोई फोर्स लगेगी तभी तो इस ब्लॉक को ए एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो गाइस वो क्या करता है कि जो ये नॉर्मल है ना इसके दो कंपोनेंट करता है, एक एन साइन थीटा और एक एन कोस थीटा। तो वो क्या देखता है कि जो एन कोस थीटा है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, लेकिन जो एन साइन थीटा है ना वो इस ब्लॉक को ए एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और उसने एन के कंपोनेंट को रिजोल्व करके ये तो देख ही लिया है कि जो एन कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, यानी कि जो एन कोस थीटा है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो अब वो क्या करेगा कि जो पहली इक्वेशन है ना उसको सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कर भी दिया है। तो गाइस क्या होगा, एन से एन कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा हम जानते हैं वो होता है टेन थीटा, यहाँ पे एम से एम कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा इज इक्वल टू में आ जाएगा ए बाय जी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा ए आ रहा है वो आ रहा है जी टेन थीटा के इक्वल। और गाइस अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है कि ये वाला कॉम्पोनेंट हमारा एन कोस थीटा ही क्यों आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारा थीटा आ रहा है, क्योंकि अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो गैस ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। लेकिन गैस आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ऐसे एंगल बना के, तो गैस ये वाला हमारा 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला हमारा हो जाएगा थीटा, तो ये वाला होगा हमारा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला गैस हमारा थीटा हो जाएगा। इस तरह आ रहा है गैस ये थीटा हमारा। और फिर आपको पता है कि जो कंपोनेंट थीटा की साइड होता है उसको हम कोस थीटा बोलते हैं, और जो थीटा के साथ नहीं होता उसको हम साइन थीटा बोलते हैं। तो इस तरह का ये एन कोस थीटा और एन साइन थीटा आ रहा है। अब गाइज हम इस क्वेश्चन को ना दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम का मेथड है। और इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर होगा वो वेज के अंदर होगा। और गाइज आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये फ्री बॉडी डायग्राम है ना स्मॉल एम मास का वो बना दिया है। तो गाइज अब क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर होगा वो भी ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा, लेकिन अब वो क्या करेगा कि जो उसका एक्सीलरेशन है ना वो ब्लॉक को दे देगा अपोजिट डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन जो कि गाइज ए है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर होगा वो अपना एक्सीलरेशन ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में करके दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक होगा अब उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में, एम ए। और अब हम इसी के दो कंपोनेंट करेंगे, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एम ए कोस थीटा और दूसरा हो जाएगा हमारा एम ए साइन थीटा। गाइज वो यहाँ पे ना एम ए साइन थीटा आएगा, ठीक है, जो कि मैंने लिखा नहीं है। तो गाइस क्योंकि जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए क्या होगा कि जो ये ब्लॉक है वो रेस्ट पे होगा, और अगर इसे रेस्ट पे होना है तो इस पे जितनी भी फोर्स लग रही होंगी उनका जो नेट सम होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि जो नेट फोर्स होगी ना इस ब्लॉक पे वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा। और जो हमारा एम जी साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, एम ए कोस थीटा को, क्योंकि अगर ब्लॉक गिरना चाह रहा है तो उसको रोक कौन रहा है, उसको रोक रहा है एम ए कोस थीटा। तो गाइस इसलिए मैं क्वेश्चन में लिख सकता हूँ सर गाइस, जो इसलिए मैं आंसर में आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कोस थीटा, क्योंकि हम इसी को लेंगे क्योंकि इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और गाइस जो चीज़ मैंने बताई है वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, और गाइस मैंने यहाँ लिख दिया कि जो एम ए है वो है स्यूडो फोर्स। ठीक है गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमारा एम है एम से एम कट गया है,
और आपको पता है कि ये जब कोस थीटा इधर आएगा डिनोमिनेटर में तो ये टेन थीटा में हो जाएगा, इसलिए जो हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है जी इंटू टेन थीटा। तो गैस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और गैस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।